तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 लेकर आए हैं। झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस। गाइस, इन सभी की आप तैयारी कर रहे थे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हिस्ट्री सेशन के लिए। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हो तो गाइज मैं लूसेंट का पूरा 500 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेट 1 में पहले करा चुका हूँ, आप जाकर वहाँ देख लें। उसके बाद मैं सेट 2 लेकर आया हूँ और 50 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो देने वाला हूँ गाइस। तो 500 प्रश्न मैं पूरा अपना यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ, तो पूरा हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न वन लाइनर रहेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर है 52। ठीक है, मैं सेट 1 करा चुका हूँ, उसमें 50 क्वेश्चन में 51 क्वेश्चन दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52 है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसकी है, तो कौन सी है, तो सरस्वती नदी की ज़्यादा वहाँ पर व्याख्या किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती नदी को, जो अभी विलुप्त के कगार पर है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सी देवता को बारे में बताया गया है, तो इंद्र देवता को, है ना। पुरंदर जिसको बोलते हैं, इंद्र देवता, वर्षा का देवता है ना। तो ऋग्वेद में इन्हीं देवता को बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल, ठीक है, 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे नया मंडल है कौन सी है, तो 10 मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9 मंडल है ना, 9वां मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यमेव जयंती लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक, है ना, उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयंती जो है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से, ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन विधि के निर्माता, ठीक है, मन्नु है। ठीक है, प्राचीन विधि के निर्माता कौन है, तो मन्नु है, ये भी याद रखेंगे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथि कौन सी है, तो है ना, मनु स्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है, तो मनु स्मृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, है ना, मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो क्या है, देखिए जो पुस्तक जो है मिताक्षरा के लेखक कौन है, ठीक है, तो किलानेश्वर। ठीक है, कौन है, सॉरी, विज्ञानेश्वर है। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का अन्य नाम, तो क्या है, तो जय, है ना, संहिता। ठीक है, महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता है महाभारत का दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो क्या है, रज्मनामा। ठीक है, महाभारत का जो फारसी शीर्षक है उसका, है ना, नाम क्या है, तो रजनामा में, ठीक है, महाभारत का फारसी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि, है ना, वेद व्यास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का भारत आगमन कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। जब भारत में आर्य लोग आए थे, आगमन हुए थे, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ठीक है, ये सभी भारत में थे उस टाइम जब आर्य आए थे। तो नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी, तो संस्कृत थी। जब ऋग्वेद का युग चल रहा था, वैदिक युग, तो उस समय आर्य की भाषा क्या थी, संस्कृत में ही बोलते थे। ठीक है, उन लोग का भाषा क्या था, संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत आए थे, है ना, तो मतलब कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत उन लोग आए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया, भारत से आए थे। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों ने कहाँ पर भारत में आए थे, तो भारत, है ना, पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। उनका भाषा क्या था, तो संस्कृत था, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ऋग्वेदिक काल में आए थे। ठीक है, इनका आगमन कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुई थी, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शून्यवाद का प्रतिपादक थे, तो नागार्जुन। ठीक है, ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़ा विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो लुम्बिनी, जो 533 ईस्वी में लुम्बिनी में हुई थी, कहाँ पर, तो नेपाल में हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो मैं सभी लुसेंट से करा रहा हूँ, और लुसेंट के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है गाइस। मैं पुलिस, झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का भी दिया हूँ, तो मुझे पता है कि लुसेंट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में हुई थी 563 में, और उनका मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कितना में, तो 583 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जब ये सब ईस्वी पूर्व चलता है तो पीछे की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है जब,
है ना बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की, तो वो घटना क्या कहलाती है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहलाया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाया था, महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो है ना अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, जब गौतम बुद्ध जब घर से त्याग दिए थे तो उस घटना को क्या कहा था, तो महाभिनिष्कर्म। ठीक है, महाभिनिष्कर्म। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, और अगर उनका जो गृह त्याग था वो क्या कहलाया, उस घटना को क्या कहेंगे, तो महाभिनिष्कर्षम, है ना, निष्क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, तो धर्म चक्र, है ना, चक्र परिवर्तन। ठीक है, जब बुद्ध का जो प्रथम जो है ना परिवर्तन क्या कहलाया है, प्रवचन जो दिए थे, जो उनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जब उनका वाणी से जो भी परिवर्तन निकल रहा था लोगों को भलाई के लिए, है ना, लोगों को चेंज करने के लिए, तो क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध से ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लेंगे कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो पाली भाषा में, यह एक प्राकृतिक भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म के, है ना, त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो देखिए बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है ना, पहला था बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो है ना बुद्ध द्वारा किया धर्म है ना, और संघ जो एक साथ मिलकर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो है ना महाप्रजापति। ठीक है, कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और कौन थे, तो गौतम बुद्ध की, है ना, मौसी ही थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा, है ना सबसे पहला जो महिला थी वो कौन थी, तो उनका मौसी थी। ठीक है, उनका नाम क्या था, तब महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत, है ना, कब मतलब कि गाया गया था, मतलब कहाँ था, तो 483 है ना 83 ईस्वी में राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीत, है ना, गीति 383 ईस्वी में वैशाली में, ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे, 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी, है ना, कुंडवन, है ना, कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है, तो जातक कहलाती है। ठीक है, जो बुद्ध धर्म का जो उससे जो पहले जो कथा हुआ था उसको क्या बोलेंगे, जातक बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको पीवीआई समझकर इसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, है ना, कौन है, तो पीटक, जो विनय, है ना, पीटक है, जो संत क्या है, सूत पीटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है जो क्या है, चैत्य मंडप। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल क्या है, जो चैत्य मंडप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, तो कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीविक पंथ का प्रवर्तक, ठीक है, तो क्या है कि मखाली घोषाल। ठीक है, मखाली घोषाल है। ठीक है, आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो मखाली घोषाल, है ना। हिजरी सावंत की शुरुआत कब से हुई थी, तो देखिए हिजरी सावंत की शुरुआत कब से हुई थी, तो 622 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिखवाद का परिवर्तन, ठीक है, तो क्या है, 1500 ईसा पूर्व है। सिखवाद का परिवर्तन क्या है, 1500 ईसा पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस्लाम के परिवर्तक, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम के जो परिवर्तक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है इस्लाम धर्म का असली संस्थापक, फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि हजरत जो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुई थी, तो 570 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो मक्का में हुई थी, याद रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। ठीक है, याद रखेंगे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24। ठीक है, प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव थे।
ठीक है। अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अगर आप झारखंड के होंगे तो आप पारसनाथ जरूर गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? 24वें, जो महावीर स्वामी कहलाए, ठीक है। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है ना कल्प सूत्र में मिलता है, ठीक है। आपको अगर जैन धर्म के बारे में जानना है तो कल्प सूत्र से जाकर आप जान सकते हैं पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी, ठीक है। सूफी धर्म का विकास को देखिए, जब मुस्लिम धर्म में 3 भाग में डिवाइड हुआ था, ठीक है। जैसे कि पहले तो 2 ही भाग में डिवाइड हुआ था, शिया और सुन्नी। लेकिन क्या हुआ था कि फिर एक और तीसरा अपना एक डिवाइड हुआ, उस सूफी कहलाए, ठीक है। वो अपना सूफी संत कहलाए और शिया सुन्नी अपना वो है ना विवाद में लगे रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 666 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई थी, 466 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी किस है ना राजघराने के में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय, ठीक है। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामाली, ठीक है। क्या थे? प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामाली, ठीक है। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश है ना कौन मतलब क्या था? तो बिंबिसार ने सबसे पहले है ना वैसे शासक थे बिंबिसार, जो महावीर के है ना बुद्ध दोनों के उपदेश को क्या किया था? मतलब कि अपने शासनकाल में चलाया था, ठीक है। बिंबिसार के शासनकाल में दोनों का उपदेश चला था खूब, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका है ना 50-50 का क्वेश्चन का मैं सेट दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे अच्छे तरीक़ा से, है ना। मैं 500 प्रश्न देने वाला हूँ आपको, करीब 10 क्वेश्चन है ना 10 वीडियो में आपका पूरा मैं प्रश्न कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और एक फिर उसका है ना पूरा ब्रह्मांड क्लास जैसा एक पूरा दे दूंगा, ठीक है। तो पूरा देख लेंगे वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मैं डेली का सेट लेकर आता रहूँगा। हिस्ट्री का पहले हिस्ट्री कवर कर लूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पर चलेंगे ज्योग्राफी पर, उसके बाद फिर मैं झारखंड पर लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर आप है ना यूपी पुलिस का तैयारी करो तो आपका झारखंड पुलिस भी कवर हो जाएगा, बस उसमें आपको एक्स्ट्रा खोटा पढ़ना है और झारखंड अलग से पढ़ना है, बस बाकी बस सभी कवर हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।